अपने खुद एहतसाबी करनी होगी। हमारे बच्चे हमें माफ़ नहीं करेंगे। लेगेसी कुछ तोड़े ही छोड़ चुके हैं। अचकज़ई साहब, आप मेरी उम्र से ज़्यादा पार्लियामेंट में रहे हैं। हर मरतबा 1000 बंदों पे मुश्तमिल पार्लियामेंट बनती है, 4 सूबे और 1000 बंदों पे मुश्तमिल बनती हैं। हज़ारों लोग चले गए, लेकिन अच्छी तरह से तारीख पे सर डालो, सिवाय चंद के कोई लेगेसी पीछे नहीं छोड़ गए, तनख्वाह लेके चले गए। हमें तयन करना होगा, हमने तारीख की किस सिमत पे खड़ा होना है। अपने बच्चों की खातिर, मुस्तकबिल की खातिर, इस मुल्क की खातिर हमें जाना है। हम किसी के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद नहीं करते। यह तहरीक जिस वक्त चला रहे थे, हमारी मीटिंग राजा नासिर साहब के घर हुई। मैंने ये तजवीज़ सबसे पहले दी जनाब लियाकत बलोच साहब को। मैंने कहा नाम आप तजवीज़ कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया में छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं मांगा, किसी से भी नहीं मांगा। हमने कहा अचकज़ई साहब आप सदर होंगे। स्टीयरिंग कमेटी बनी, हमने कहा शाहिदा खान अब्बासी साहब आप होंगे चेयरमैन, कन्वीनियर आप होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करती, अवामी पॉलिटिक्स पे खान बिलीव करता है। तब तो जेल में बैठा है। कंप्रोमाइज़ करना होता कर चुके होते, कब के बाहर आ चुके होते। इलेक्शन हुए, हमारी कितने सीटें आई? 10 फरवरी को मैंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी सेंट्रल ऑफिस के सामने। उस वक्त मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था। उसके फ़ौरन बाद द गार्डियन ने मेरा इंटरव्यू कर दिया था। मैंने फैक्ट्स फिगर उनके साथ शेयर किए, जिन्होंने उसकी तस्दीक की है। मेरे वो इंटरव्यू भी चलाए हैं। और मुझसे पूछा गया कि हीलिंग टच क्या होगा। मैंने कहा हीलिंग टच हमारी तरफ से कैसे आना है, हम तो विक्टिम्स हैं, हमारे साथ तो ज्यादतियाँ हो रही हैं। हीलिंग टच उन लोगों की तरफ से आना चाहिए जिन्होंने हमारे बहनों से चादर लिए, जिन्होंने हमारे वर्कर सपोर्टरों को रोका। 850 कंस्टिट्यूएंसी पे हमने टिकट दिए थे, 3000 टिकट मैंने एज ए चेयरमैन पीटीआई साइन किए थे। वो सारे लोगों से लिए जाते थे, लेकिन जब इलेक्शन हो रहा था हमें कन्वेंशन की इजाज़त नहीं थी, हमें रैली की इजाज़त नहीं थी, हमारे पोस्टर स्टिकर लगाने की इजाज़त नहीं थी। बताया 175 पॉलिटिकल पार्टीज, आप सब लोगों ने जवाब देना है एक दिन। आप लोगों ने कभी कहा था ये गलत हुआ है? जब इलेक्शन हुए, सिवाय एक JUI के, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब के, जिसने एक बड़ा दिल दिखाया और उसने कराची में वापस की कि ये मेरी सीटें नहीं है। इस जमात इस्लामी में नईमुर रहमान साहब ने, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, लेकिन उस वक्त के मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर कराची के मौजूद थे। 22 सीटें मौजूद हैं कराची में। 22 की सीटों में से हमारी कौन सी सीटें हैं? 22 सीटों में से 3 सीटें पीपल्स पार्टी वाकई जीत चुकी थी, बाकी सीटें सारी हमारी थी। हमारी कराची के सीटों में से 19 में से 4 सीटें दी गई पीपल्स पार्टी को, 15 सीटें दी गई MQM को। हैदराबाद की हमारी 2 सीटें थीं, 2 सीटें हम जीत चुके थे, वो दी गई MQM को। वहाँ पर एक सूबाई असम्बली की हम 30,000 के वो लीड से जीत रहे हैं, तो कौमी असम्बली कैसे हारेंगे? उसमें भी किसी ने नहीं कहा। 26वीं तरमीम को किसी ने नहीं रोका। अब एक बात की वजाहत करता हूँ, 26वीं तरमीम पाकिस्तान में मार्शल लॉ दौर के LFO और PCO के बाद सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा कानून साजी है। ये हर सूरत वापस होनी चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया से कोई खुश नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया जब से है मुतनाज़ा रही है। किस वक्त में नहीं रहा है? कितने मुनीर बीच में गुजर गए। इफ्तार चौधरी साहब को भी हमने सरों पे उठा करके लेके आ गए, लेकिन लोगों की तवक्कुआतों पे नहीं गुजरा। चीफ जस्टिस आए, पर अदलिया कभी आज़ाद नहीं हो सकी। इसलिए यह सबसे बड़ी रुकावट है और इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन इसकी इब्तिदा होगी और इसकी इब्तिदा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी की हार ना हो, इसमें सिस्टम की हार ना हो, इसमें सिस्टम भी बच जाए, ये अदलिया भी हो और अदलिया आज़ाद हो। आपके साथ मैंने कई मरतबा ये डिस्कस किया, लेकिन पॉलिटिकल स्पेस न होने की वजह से ऐसे हालात थे कि सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ करके भी हम कभी एक एनओसी हासिल नहीं कर चुके थे। क्या एक पार्टी को जलसा करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? आपको अमेरिकन वीज़ा आसानी से मिलता है और आपको एनओसी नहीं मिलता। मार्च में जो जलसा हमने करना था इस्लामाबाद में, वो हमने सितंबर में किया था, और फिर भी सितंबर में जलसा करके भी लोगों को पार्लियामान से उठाया गया। इतनी शिद्दत के साथ अपने अवाम पे आना,
खुदा से डरो, वक्त खुद भी हिसाब कर देता है। ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन जो लोग जुल्म करते हैं वो भी याद रखे जाएंगे, और जो लोग मजलूम बन कर के लेगेसी छोड़ रहे हैं उनको भी आवाम याद रखेगी। इंशाल्लाह तारीख लिखी जाएगी। ये याद रखो, जब तारीख लिखी जाएगी तो मैं मानता हूँ शहबाज शरीफ का नाम भी होगा उस तारीख में, लेकिन आप लोगों का नाम तारीख के फुट नोट में लिखा गया होगा, लिखा जाएगा, और इमरान खान का तारीख की सुर्खियों में इंशाल्लाह नाम होगा। तारीख बदल रहा है वो इंसान, कभी अपनी ज़ात के लिए नहीं बैठा हुआ, वो इस सिस्टम के लिए बैठा हुआ, मेरे और आप लोगों के लिए बैठा हुआ है। हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम टिपिकल सियासतदान नहीं हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं, जिस तरह सलमान साहब ने भी आपसे अर्ज़ किया, हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं। मैंने कहा सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मैंने अभी हुसैन को कहा कि मुझे आखिर में क्यों बुलाया, पहले अचकज़ई साहब पहले होंगे, मैं हमेशा आपके पीछे जाता हूँ, हम अच्छे लगते हैं आपके पीछे जाने को, यही हमारी रिवायात है और यही खान साहब कहते हैं, और यही हमारी डेमोक्रेसी है। हमने करना क्या है, अब वक्त है, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक दूसरे को एकोमोडेट करना पड़ेगा। और वो सबसे पहली है, हमने बात की कि मुज़ाकरात हो, कुछ नहीं हुआ। हमने चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की, सारी नोटिस लेके आए, उसके नोटिस में भी लेके आए। खान साहब ने लेटर भी लिखे, जिसको भी लेटर लिखे, जिस अंदाज में भी लिखे, वो ओपन लेटर लिखे, वो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह की हैसियत से, मुल्क के साबिक वजीर आज़म की हैसियत से, कुछ अपने लिए मांगे बगैर अवाम की ये एक तासुर अवाम के सामने उन लेके आना चाह रहे हैं कि हम फौज के कुर्बानियों के मोतरफ है, फौज कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन फौज और अवाम में खलीज नहीं होना चाहिए। क्या कोई बंदा इससे इख्तिलाफ करेगा? हम ये चाहते हैं खलीज ना हो, पॉलिसियाँ बदलनी होगी। हम भी इस मुल्क के शहरी है, 70% अवाम को अगर आप अपने से आइसोलेट करेंगे, कभी हसीना वाजिद भी जो तलबा को मुखातिब करती थी तो वो तलबा को कहती थी ये दहशतगर्द है, ये सिस्टम को बिगाड़ना चाह रहे थे। हम ये नहीं चाहते कि एक ख़त्म और दूसरे जिस तरह बांग्लादेश में होता है, हम चाहते हैं नहीं, पॉलिटिकल चेंज की वजह से वो सिस्टम बदले। और हम आप सब लोगों के साथ इत्तिफाक करके ये जानना चाहते हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब, हम सब लोग आपके साथ हैं, और हम यही चाहते हैं, सबसे पहले ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम आपका साथ देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की रिटायरमेंट हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 मेंबरान की हुई है। हम क्या कर सकते हैं? किस अदालत में जाए, कहाँ से रिलीफ मांगे? हमने स्पीकर को लेटर लिखा, उमर अयूब साहब ने लेटर लिखा, शिबली फराज साहब ने लेटर लिखा। हम कोई अपने लिए तोड़े मांग रहे, हम तो यही कह रहे हैं कि अपोजिशन और गवर्नमेंट ने बैठना है, ये आईनी जिम्मेदारी है, इसको अहसन तरीके से निभाओ। हमारे रिजर्व सीटें आई, सुप्रीम कोर्ट के 13 मेंबर बेंच ने हमारे हक में फैसला किया, बट आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, आज भी वो इम्प्लीमेंट नहीं है। हमारे 80 MNA की नोटिफिकेशन होने थे, आज भी वो इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर ऐसे मुल्क में कानून होगा तो नाकानूनीयत होगी, इसमें आप क्या कह सकते हैं कि इसमें मुल्क आगे चल सकता है? मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इट इज़ टाइम कि हम इकट्ठे हों, एक पॉइंट एजेंडा पे हो, और ख़ान साहब की तरफ यही है, हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, आइन की सुप्रीमेसी हो, ईवान की बालादस्ती हो, और अदलिया आज़ाद हो, इसमें किसी को उठाया न जाए। हमने क्या कहा था, एक पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 4 जनवरी 2024 को कि वज़ीर आज़म अंडरटेकिंग दे कि आइंदा किसी को अपने घर से नहीं उठाया जाएगा। इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। असम्बली में मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर आज़म बैठा था, तो जब वज़ीर आज़म ने स्पीच करी, इस्माइल हानिया के पोजीशन पे जब हम दोनों इकट्ठे थे, तो मैंने उनको कहा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमारे लोगों को उठाया जाता है, बाकी लोगों को तो क्या, पार्लियामेंटेरियन को उठाया जाता है। और मैंने नाम वहाँ सबको बताए कि ये लोग सारे उठाए गए हैं। उस उन दिनों में हाजी इम्तियाज़ साहब को भी उठाया हुआ था। हमने उनको कहा, वज़ीर आज़म ने कहा स्पीकर को कि मैं पता करता हूँ, वो अंडरटेकिंग में आपको भेज दूँगा। उसके भी अभी 8 महीने हो गए, 9 महीने, आज तक वो अंडरटेकिंग नहीं आई। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, खान अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, वो डील के पीछे नहीं पड़ा हुआ, वो आप लोगों के लिए है।
آپ کی آزادی کے لیے، اس جمہوریت کے لیے اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ سلیب ابھی آپ کے کندھوں پر ہے، کس طرح اس کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ آواز لگاتی رہے گی، دستک دیتے رہے گی، دروازہ کھلے نہ کھلے خان صاحب یہ دستک دیتے رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم بہتر ہو اور عوام اور جمہوریت کے لیے بہتر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے جو بھی آپ کا ہوگا۔ تھینک یو۔